बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट सी चिकन स्टेक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं वाइट सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर। इसके अलावा 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मक्खन लिया है, 1 चम्मच मैदा लिया है। फिर आधा चम्मच काली मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने लिया है ऑरिगानो और 1 चम्मच नमक लिया है। आधा चम्मच यखनी का लिया है, 1 कप दूध का लिया है। सफ़ेद सिरका लूँगी, चिली सॉस और सोया सॉस, और 4 मैंने चिकन के फिले लिए हैं स्टेक बनाने के लिए। और थोड़ा सा ऑयल लूँगी। अब मैं स्टेक्स को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर कांटे की मदद से इसमें हल्का हल्का दबाऊंगी, ताकि इसमें थोड़े थोड़े सुराख बन जाए और मसाला अंदर तक जाए। देखिए इस तरह से मैं सारे स्टेक्स को इस तरह से कर लूँगी। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च ली है और 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच सफ़ेद सिरका डालूँगी। और अब इसके बाद 1 चम्मच चिली सॉस डाल दूँगी। और इसके बाद 1 चम्मच भरकर सोया सॉस की डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी सब चीज़ों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि स्टेक्स पर अच्छी तरह से सारा मसाला लग जाए। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मस लूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह लग जाए। स्टेक की मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 2 घंटे गुजर चुके हैं और स्टेक्स की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। देखिए कितना अच्छा मसाला लगा है। सारे स्टेक्स पर मसाला इक्वल लगा है। मैंने 1 कप मटर लिए हैं, 1 गाजर को काट लिया है और 1 प्याज को मैंने रिंग्स की शेप में काट लिया है। अब मैं गाजर और मटरों को बॉईल करूँगी। इतना बॉईल करूँगी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैं उसमें स्टेक्स रख रही हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे ग्रिल पैन से उस पर मार्क्स नहीं बनते, तो उसकी वजह ये होती है कि आप बिल्कुल तेज़ पैन को गर्म नहीं करते। जितना पैन को आप तेज़ गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें स्टेक या कोई भी चीज़ डालेंगे तो उस पर ग्रिल के निशान पड़ेंगे। देखिए अब मैं आपको इसके ग्रिल मार्क्स दिखाती हूँ। मैरिनेशन वाले बाउल में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है, मैं उसी में प्याज डालकर प्याज़ों को मैरिनेट कर रही हूँ। सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं और स्टेक्स भी तकरीबन रेडी हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत इसके मार्क्स आए हैं। और अब मैं एक पैन में 1 चम्मच मक्खन डालूँगी और 1 चम्मच इसमें मैदा डाल दूंगी।
मैदा डालकर थोड़ा भूनूंगी कि खुशबू आने लगे। मैदा भुन गया है। अब मैं इसमें यखनी और दूध डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि गुठलियां न बन जाए। साथ ही मैं इसमें नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से चम्मच चलाऊंगी। अब मैं इसे थिक होने तक पकाऊंगी। सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने पानी से निकाल लिया है। इधर स्टेक्स भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह स्टेक्स की कितनी खूबसूरत लुक आई है। देखिए जी स्टेक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे पैन से निकाल रही हूँ। देखें इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। अब मैंने स्टेक्स वाले पैन में ही ऑनियन रिंग्स डाल दिए हैं। मैंने इस पैन को धोया नहीं, एज इट इज़ मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मसाला लगा हुआ था। अब मैंने इसमें गाजर और मटर भी डाल दिए हैं। मैं इसमें आधे चम्मच के करीब सोया सॉस डालूंगी और फिर आधे चम्मच के करीब इसमें चिली सॉस डालूंगी। इसे मैं स्टीर कर रही हूँ। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी ही काली मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा स्टीर करूँगी तो हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसे इतना बड़ा होना चाहिए। अब मैं स्टेक को डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप इसे फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसके ब्रोकली ले सकते हैं, आप इसमें गोभी भी शामिल कर सकते हैं, आलू शामिल कर सकते हैं। यह आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने मटर और गाजर और ऑनियन रिंग्स के साथ मैंने सर्व किया है। अब मैं वाइट सॉस भी डाल रही हूँ इसके ऊपर। अब ये बिल्कुल रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर चिकन स्टेक की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।